अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये व्लॉग है मेरा 2 और 3 जून का, और ये सुबह का 2 जून की सुबह का टाइम है। और जब मैं किचन में आई हूँ और जी क्या है कि गैस गई हुई है, और इस टाइम चूँकि 8:30 बजे गैस जो होती है ना वो बंद हो जाती है हमारा। तो फिर उसके बाद अब चाय जो थी वो बना रही थी इलेक्ट्रिक केटल में ही। और क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरी होती है ना सुबह के टाइम, वो चाय पीना ज़रूरी होती है। और बस यहाँ पे फिर मैंने ना इलेक्ट्रिक केटल में ही अब चाय बना रही थी। वैसे तो इसमें जो होता है ना इलेक्ट्रिक केटल में जो सेपरेट चाय होती है कहवा बना के, तो फिर ही वो ठीक रहती है। लेकिन अब मेरे पास जो था ना मैंने कहा बस मैंने सब चीज़ें साथ ही डाली और मैंने चाय बना ली। तो बस उसके बाद फिर क्या है कि जी चूँकि 2 जून को जुम्मा था और हेल्पर की छुट्टी होती है, इसलिए अब जो था ना सफाई वगैरह का काम सारा वो शुरू हो गया था। और ये मेरे जो बेडरूम का था ना जो बेडशीट थी बेड की, वो बहुत ज़्यादा जो थी वो अब ख़राब हो रही थी। मैंने कहा चलें आज इसको भी चेंज करूँ। और ये बच्चों के रूम का हाल देखें। आजकल ये है ना कि बारिशों की वजह से मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, और अल्लाह का शुक्र है कि एसी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बच्चों के कमरे में भी ना बहुत ज़्यादा जो होती है वो ठंडक होती है रात को। तो बस ये फिर सारा समेटा समेटी की है, सारे रूम वगैरह ठीक किए हैं, बेडशीट्स वगैरह ठीक की हैं। और बस इसके बाद सफाई का काम शुरू हो गया था। और बच्चे जो थे आज माशाल्लाह चारों ही घर पे थे। और मैंने कहा कि फिर बड़ी बेटी कहने लगी कि मामा चले आप जल्दी से ना कर लें, आप सफाई करें, मतलब फ्लोर साफ़ करें और मॉपिंग मैं कर लूँगी बाद में। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस ये फिर फ्लोर मैंने साफ़ किया था, झाड़ू मैंने लगाया था, और इसके बाद मॉपिंग जो थी वो बड़ी बेटी ने कर ली थी, और डस्टिंग वगैरह जो दरमियान वाली बेटी है उसने कर ली थी। और ये छोटे साहब भी कहाँ पीछे रहते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं सब लोग आज काम करें तो मैं भी करूँगा। और मुझे कहने लगा कि मामा मैं ना ये देखें ये जो है ना विंडो का जो ग्लास है ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। मैंने मतलब काफ़ी मना भी किया, लेकिन आजकल जो है ना वो हर बात का जवाब यही दिया जा रहा है कि टीचर ने कहा था मम्मा की हेल्प करनी है। तो माशाल्लाह ये जी मेरी हेल्प हो रही थी, और हेल्प में ना काफ़ी ज़्यादा मेरी वाकई में हेल्प हो जाती है, मेरा काफ़ी काम कर देता है माशाल्लाह से। और ये देखें जी सफाई के बाद जो था ना ये मेरे बेडरूम की जो आज कुछ हालत निकल आई थी, सारा मतलब क्लीन होने के बाद ये मैंने आपको फ़ाइनल लुक दिखाई है। और इसके बाद ये दोपहर के खाने का टाइम था, और मैं बना रही थी जी आज वाइट लोबिया। और वाइट लोबिया भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाया जाता है। और ये मैंने सुबह को उठते ही भिगो के रख दिया था, और बस इसको मैंने मसाला वगैरह तैयार करके बस उसमें डाल के और प्रेशर कुकर में इसको गला लिया था। और ये मैंने अपना जो था ना वो ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो गूंद के रखा हुआ था। बस इसके बाद खाना वगैरह जब दोपहर का सब खा लिया है, तो इसके बाद ये देखिए किचन को मैंने कर दिया था क्लीन अच्छी तरह से। यहाँ पे बैठ के बच्चे अपना काम शाम करते रहते हैं टेबल पे। और ये जी फिर एंड में मेरी बारी आई थी खाना खाने की, और ये देखें ये लोबिया की जो फ़ाइनल लुक थी वो, और साथ मैंने आम की चटनी ली है, और साथ में जी मेरी ये ग्लूटेन फ्री जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी होती है ये वो है। तो बस इसके बाद जी हस्बैंड ने जाना था आज अपने विज़िट पे, तो उनकी ये तैयारी हो रही थी, कपड़े वगैरह उनका बैग जो था ना वो तैयार कर रही थी, और सारी चीज़ें मैंने कहा रख दूँ उनके बैग में। तो यहाँ पे बस ये सारा काम हो रहा था। तो बस जी अब जो है ना आजकल बच्चों की माशाल्लाह से छुट्टियां हैं, घर पे ही होते हैं सारे, तो काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ा हुआ है। तो ख़ैर सब कुछ ये फिर साथ साथ ही चलता है, अगर काम ना हो तो हम क्या करें। ये एक जो है ना पॉजिटिव चीज़ ये कि आप बिज़ी रहते हैं। और ये देखें ये मैंने ना कुछ बेडशीट्स ख़रीदी थी, और ये एप्रिकॉट तो खैर बहुत ही मेरा फेवरेट ब्रांड है बेडशीट्स का, और ये मैंने इनसे अक्सर ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ, और बहुत अच्छी इनकी ना बेडशीट्स होती हैं। तो ख़ैर इसके बाद ये देखें जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, ये मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हुई थी। और इसके बाद ये जी एक हो रही है जी, एक बन रही है रेमेडी बन रही है। ये एक्चुअली जो रेमेडी है ना ये हमारी अपनी तो हरगिज़ नहीं है, मैं बिल्कुल ये इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेती हूँ। ये मैं मेरी बेटी ने देखी थी, ये कोई डॉक्टर शी हैं, तो उनकी ये जो है फेस रेमेडी, उन्होंने फेस ग्लोइंग के लिए स्किन टाइटनिंग के लिए ये रेमेडी बताई थी, तो ये बन रही है। उसके लिए क्या किया है कि सबसे पहले हाफ़ कप जो था ना वो चावल लेके तो उसका अच्छी तरह से आपने बना लेना है पाउडर।
तो पाउडर बनाने के बाद ना उसने उसको छाना 2-3 दफ़ा बेटी ने, उसके बाद बिल्कुल बारीक सा पाउडर जो था ना वो तैयार हो गया था। अब उसने ये इधर पैन रख लिया था दूसरे चूल्हे पे, और उसमें थोड़ा सा डाला है पानी, थोड़ा सा पानी को हीट दे के तो उसके बाद उसमें डाल देना है जो चावलों का आटा बनाया हुआ है ना, वो डाल देना है। ये देखें, तो ये ना मतलब उन्होंने बताया था डॉक्टर शी ने कि ये बहुत ही जो है ना वो इफ़ेक्टिव है। अगर आप 7 दिन इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आती है, स्किन टाइटनिंग होती है, आपके जो स्कार्स वगैरह होते हैं फेस पे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मेरी बेटी ना बड़ी वाली काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी कि मामा ये मैंने ज़रूर बनानी है। मैंने कहा चलें बना लें। तो लेकिन मैं ये बार बार बता रही हूँ कि ये हमारी अपनी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है, ये जिनकी है डॉक्टर शी की मैंने उनको मेंशन भी कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पे ना ये बस इसका चावलों का जो था ना वो आटा बनाया हुआ था वो पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से यूँ इसकी बना लेनी है जी पेस्ट। जब पेस्ट बन जाएगी तो आगे का प्रोसेस जो होगा ना वो भी आपके सामने ही होगा, इधर साथ ही वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो जी जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दिया करें वीडियो को और शेयर भी किया करें। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये फिर जी चाय जो थी ना वो शाम की चाय थी, और चाय तो बिल्कुल भी खाली पेट मेरे से नहीं पी जाती। सॉरी, ये शाम की नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग की जो है ना वो नाश्ता चल रहा था, और ये बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह बना के दे रही थी, यानी नाश्ता भी चल रहा था किचन में और भी दूसरे काम हो रहे थे। अब एक्चुअली 2 डेज़ का व्लॉग है तो मुझे ये ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये कौन कौन से टाइम के सीन्स लग गए हैं इसमें। तो ये सलार साहब फिर नेक्स्ट डे जो थी ना वो थोड़ी सी सफाई फिर हो रही थी अब दोबारा से। तो आज मैंने ना अपनी लाउंज की जो थी ना वो बड़ी वाली कबर्ड है उसका एक छोटा सा कैबिनेट है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। उसमें इतनी चीज़ें बिखरी हुई थी ना, मतलब वहाँ पे बेसिकली हमारी जो डेली यूज़ की कॉस्मेटिक्स होती हैं ना वो वहाँ पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे ये क्रीम्स वगैरह जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पड़ी हुई थी। मैंने कहा जो नहीं यूज़ कर रही उनको मैं निकालूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं जी 2 अनमोल ख़जाने। ये इसमें जो आयात है ना कुरान पाक की, इसका मैं आपको दिखा भी रही हूँ और मैं ये आपको ना बताऊँगी भी कि ये आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है। इसमें सूरह अल इमरान पहले, सबसे पहले सूरह फातिहा है और फिर आयतुल कुर्सी है, फिर सूरह अल इमरान की आयात हैं। तो ये सारी अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ने की एक आदत बना लेना तो ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला का तो जो भी कलाम हम पढ़ें, जो भी जिस तरह भी ज़िक्र करें उसमें तो खैर व बरकत ही है। इसमें तो मतलब कोई बात करने वाली है ही नहीं है। लेकिन ये मेरी आजमाई हुई, ये मैं इनको पढ़ती हूँ इन आयात को हर नमाज के बाद। तो आप यकीन करें कि एक तो मुझे, मैं जब तक नमाज के बाद इन आयात को पढ़ लूँ ना मेरे दिल को सुकून नहीं होता। मैं हर नमाज के बाद ना इनको ज़रूर पढ़ती हूँ, इन आयात को हर नमाज के बाद। फिर ये एक मतलब एक आप कह लें कि 100% जो है ना वो श्योर बात है कि जब भी मैंने ये मतलब आयात पढ़ के दुआ मांगो ना तो अल्लाह ताला ज़रूर मेरी दुआओं को सुनते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला, मतलब मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को सुनते हैं, अल्लाह ताला किसी की दुआ को नहीं टालते हैं। लेकिन मैं चूँकि ये पढ़ती हूँ तो मुझे एक इस चीज़ पे पक्का यकीन है कि चूँकि मैं ये पढ़ती हूँ तो अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुनते हैं। तो खैर यहाँ पे ना फिर ये एलोवेरा जो था उसका पल्प निकाला जा रहा है। पहले वो बिरयानी का मसाला बना था और ये मेरा व्लॉग चल रहा है जी 3 जून का। तो ये फ्रेश एलोवेरा जो था ना वो बेटी तोड़ के लाई थी, तो उसमें से उसका जो जेल है ना वो निकाला जा रहा है। ये जेल निकाला जा रहा है वही जो रेमेडी बनाई जा रही है ना चावल के आटे वाली, उसमें डालने के लिए। वो चावल का आटा, उसको आटा बना के तो फिर उसको पानी में उसको पेस्ट सी बना ली थी। उसको पेस्ट बनाने के बाद उसमें अब ये मिक्स करनी है जी। जब पेस्ट बन जाएगी ना तो उसमें ये जो फ्रेश एलोवेरा की जेल है ना वो उसमें ये मिक्स करनी है। यानी चावलों का आटा जो उसका पेस्ट बन गया है और ये एलोवेरा जेल जो है ये निकाली है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है आपने। और फिर आपने इसको करना है जी अपने फेस पे अप्लाई। ये देखें अब यहाँ पे ना उसने, बेटी ने क्या किया कि जब जेल निकाल ली है तो इसमें थोड़ा सा जो चावलों के बैटर का वो जो बनाया हुआ था ना, बैटर बनाया हुआ था पानी और आटे के साथ, इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। तो जब ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा ना तो बस इसको आपने फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो इसको फेस पे अप्लाई कर लेना है, मास्क जैसे हम लगाते हैं ना वैसे आपने इसको लगा लेना है। तो वैसे तो आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, लेकिन मैंने कहा कि चलो आपको मैं बता भी देती हूँ, हो सकता है कि किसी की नज़र से ना गुजरी हो। तो बस चीज़ के बाद
ये फिर शाम का टाइम था, 3 जून की शाम का टाइम था। और आज जो है ना वो बड़ा एक स्पेशल डे है। स्पेशल डे इसलिए कि मेरी जो दरमियान वाली माशाल्लाह बेटी है दुरेशवार, उसका जी आज बर्थडे है। तो आज माशाल्लाह वो हो गई है जी 15 इयर्स की। तो उसके लिए बस थोड़ी सी फिर एहतमाम हो रहा था। एक तो मैंने बिरयानी बना ली थी और साथ में ये दही भल्ले बन रहे थे, और दही में मैंने सब कुछ डाल दिया आपके सामने। और ये सब चीज़ें इसमें चली गई हैं, आलू, खजूर और प्याज वगैरह, और फुल्कियाँ मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो बस ये चीज़ें मैंने डाल के, तो जो मेरे सिग्नेचर दही भल्ले होते हैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत सारे व्लॉग में मैं ये दिखा चुकी हूँ आपको, बना चुकी हूँ, आपके सामने ही बनाती हूँ। तो ये बस मैंने इस तरह से ये दही भल्ले बना लिए थे। और भल्ले जो थे वो माश की दाल के थे, माश की दाल के पाउडर के बनाए थे। और एंड में ये बस ऊपर इमली की चटनी मैंने डाल दी है। तो बस ये टाइम का भी देखें गुज़रते हुए पता नहीं चलता। तो मुझे भी जब मैं ये काम कर रही थी मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा अभी कल की बात लगती है कि बच्चे छोटे छोटे थे, पैदा होते हैं, नज़रों के सामने वो सारा सीन आ जाता है कि कैसे छोटे छोटे होते हैं और कैसे माशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता से बड़े होते जाते हैं और टाइम गुज़रता जाता है। और आज माशाल्लाह से 15 इयर्स की हो गई है। तो अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे, नेक बनाए, सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, सब बच्चों को नेक बनाए। अपने वालिदैन के लिए मेरी तो सब बच्चों के लिए यही दुआ होती है कि सब बच्चे ना अपनी वालिदैन के लिए सदका जारिया बने। तो यहाँ पे जी बिरयानी का जो दम था वो मैंने खोल दिया था। और बिरयानी आज मैंने सेला राइस से बनाई थी, इसलिए बहुत ही जो चावल थे ना अलग अलग थे, और देखने से ही लग रहा था कि बिरयानी आज बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये स्पेशल सेला राइस थे बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने फिर किसी की तरफ भिजवानी थी बिरयानी और दही भल्ले, ये मैंने फिर ट्रे सेट की थी। तो बस ये मैंने फिर भिजवा दी। और इसके बाद जी बस ये टेबल जो था ना खाने का सेट हो गया था, यानी रात का जो हमारा डिनर था ये था, बिरयानी थी और पहले हमने केक काट लिया था और फिर सबने खाना खा लिया। बस इसके बाद ये मैं अब कर रही हूँ किचन को वाइंड अप। सारा किचन जो चीज़ें निकाल के रखनी होती हैं फ्रिज में, ये वो सारा काम हो रहा था। और बस अब जल्दी थी कि फटाफट जो है ना किचन सिमट जाए और मैं किचन में से भाग जाऊँ। सारा दिन जो होता है ना वो इतना किचन में गुजरता है कि रात को बस ये कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो किचन का काम ख़त्म होए और बस मैं ना बेडरूम में भाग जाऊँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स आपको। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और ये देखिए अब यहाँ पे निकाल रही थी मैं दही भल्ले। और बस इस तरह से मेरा ख्याल है सबकी यही रूटीन होती है कि रात को आपने जो जो चीज़ें होती हैं उनको आप निकाल के फ़्रिज में रखना होता है। और ये सारा जो था ना वो मैंने चीज़ें निकाल के रखी और फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और ये मैंने ये भी दिखा दिया कि मैंने इस तरह से अपनी सारी चीज़ें जो थी ना वो फ्रिज में निकाल के रख दी थी। तो इसके बाद बस फिर मैंने किचन को किया है जी क्लीन, दोबारा से एक दफ़ा से फिर क्लीन कर दिया ताकि सुबह को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।